नमस्कार। आपको पता है ओबेसिटी यानी मोटापा, जिसे हम बहुत लाइटली लेते हैं और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से एक दिन ऐसा आता है कि हम खुद को ही काउच पोटैटो की तरह बना लेते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे ओबेसिटी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट नंबर 1, ओबेसिटी क्या है? जोक्स अपार्ट, बट ओबेसिटी एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिसमें एक्सेसिव बॉडी फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, जो कि हेल्थ को नेगेटिवली प्रभावित करता है। पॉइंट नंबर 2, ओबेसिटी के कारण क्या हैं? इसके कारण हैं एक्सेसिव इनटेक ऑफ कैलोरीज, ग्रेजिंग करना मतलब पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहना, जंक फूड का कंजम्पशन, कम फिजिकल एक्टिविटी और जेनेटिक फैक्टर्स इसके कारण हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, बायोलॉजिकल इफेक्ट। ओबेसिटी एक सीरियस हेल्थ इशू है और इससे रिलेटेड बीमारियां जैसे डायबिटीज़, हेल्थ प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, जॉइंट्स पेन, बैक पेन एट्सेट्रा, ये सब कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ता है ओबेसिटी का? ओबेसिटी का साइकोलॉजिकल तौर पर सेल्फ स्टीम और बॉडी इमेज इश्यूज डेवलप हो सकते हैं, जो डिप्रेशन और एंजाइटी को भी ट्रिगर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत में लगभग 22% महिलाएं और 12% पुरुष एडल्ट्स ओबेसिटी कैटेगरी में आते हैं। यूएसए और चाइना के बाद भारत तीसरे नंबर पर आता है, जहां ओबेसिटी की मात्रा बहुत अधिक है, जो कि अलार्मिंग स्टैटिक्स हैं ओबेसिटी के। अब आते हैं 6th पॉइंट पे, हाउ टू मैनेज ओबेसिटी। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इन अच्छी हैबिट्स को आप अपनाइए और ओबेसिटी पर विजय पाइए। अच्छे हैबिट्स के तौर पर हेल्दी ईटिंग, आप अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद ये डाइट फॉलो कर सकते हैं। सेकंड, पोर्शन कंट्रोल, खाने की मात्रा को कंट्रोल करें। थर्ड, बैलेंस डाइट, अपने खाने में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स को बैलेंस कर चलें। पॉइंट नंबर 4, माइंडफुल ईटिंग, खाना खाते वक्त माइंडफुल रहें और खाने का आनंद उठाएं, जल्दी जल्दी खाना ना खाएं। पॉइंट नंबर 5, कीप अ फूड जर्नल, अपने खाने पीने का रिकॉर्ड ज़रूर मेंटेन करें, इससे आप अपनी डाइट को सुधार सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, अवॉइड लेट नाइट ईटिंग, रात को लेट नाइट खाना बिल्कुल ना खाएं। पॉइंट नंबर 7, रेगुलर एक्सरसाइज, अपने दिन का कुछ समय निकाल कर ज़रूर एक्सरसाइज करें, जैसे योग आप कर सकते हैं, स्विमिंग, वॉकिंग एट्सेट्रा, ये सब आप अपने लाइफस्टाइल रूटीन में इनकलकेट करें। पॉइंट नंबर 8, स्टे हाइड्रेटेड, पानी का सही मात्रा में सेवन करें, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी रोज़ पिएं। पॉइंट नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिक्वेट स्लीप, रोज़ाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लें। अच्छी नींद शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 10, स्टे एक्टिव, दिन भर में कम से कम 30 से 40 मिनट ऐसे ज़रूर निकाल लें, छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर, जिसमें आप फिजिकली एक्टिव रहें। पॉइंट नंबर 11, विच इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, अपने फैमिली और फ्रेंड्स से स्वस्थ जीवन के लिए उनका योगदान, उनसे मोटिवेशन लीजिए और उनसे एनकरेजमेंट आपको 100% मिलेगा। पॉइंट नंबर 12, अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहें, ये ओबेसिटी और हेल्थ इश्यूज को बढ़ावा देते हैं। पॉइंट नंबर 13, पॉजिटिव माइंडसेट, खुद पर विश्वास रखें और पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन रखें, ये आपको मोटिवेटेड रखेगा और अपने गोल्स तक पहुंचाने में आपकी सहायता प्रदान करेगा। पॉइंट नंबर 14, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को कम करें क्योंकि ये ओबेसिटी का एक बड़ा कारण हो सकता है।
योग को अपनी लाइफ में शामिल करें और स्ट्रेस को कम करें। और इसी के साथ हम आपके लिए एक स्पेशल योग प्रोटोकॉल अरेंज कर रहे हैं, जहां आप सीख सकते हैं लूजनिंग प्रैक्टिसेस, सूर्य नमस्कार, मल्टीपल आसन्स एंड प्राणायाम जैसी इजी टेक्निक्स को। तो तैयार हो जाइए और हमारे साथ मिलकर एक फिट और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ एक कदम और बढ़ाइए। इस प्रोटोकॉल को आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसकी ड्यूरेशन बढ़ा एवं घटा सकते हैं। अगर जॉइंट्स पेन से रिलेटेड इश्यूज हैं तो डायनामिक मूवमेंट्स को अवॉइड करें। स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज जैसे सर्वाइकल पेन, स्लिप डिस्क, बल्जिंग डिस्क, हर्निएटेड डिस्क, ऐसी कंडीशन में एक्सट्रीम फॉरवर्ड बेंडिंग को अवॉइड करें। कार्डियोवास्कुलर से संबंधित अगर इश्यूज हैं तो अपने डॉक्टर से पहले परामर्श करें, उसके बाद बहुत ही धीरे धीरे इस प्रोटोकॉल को अपनाएं। तो आइए अभ्यास को हम शुरू करते हैं। पूरे प्रोटोकॉल में ध्यान दीजिएगा कि कोई भी अभ्यास जोर जबरदस्ती से नहीं करना है। पहला अभ्यास करेंगे कपालभाति क्रिया का अभ्यास, एक्टिव एक्सहेलेशन फ्रॉम द नोस्ट्रिल्स। झटके के साथ श्वास को बाहर निकाल रहे हैं, पैसिव इनहेलेशन हो रहा है, एक्टिव एक्सहेलेशन, रिलैक्स। अगला अभ्यास हम करेंगे भस्त्रिका क्रिया, फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल। हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस अभ्यास को करेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार करना है। अब हम करेंगे अगला अभ्यास कटी शक्ति विकासक क्रिया नंबर 1 का अभ्यास। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, कोहनियां एक दूसरे के नजदीक। श्वास भरते हुए बैकवर्ड बेंडिंग करिए, नितंब जंघा घुटने टाइट रखिएगा। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकिए, घुटने सीधे रखिएगा। स्लिप डिस्क, बल्जिंग डिस्क, हर्निएटेड डिस्क की अवस्था में एक्सट्रीम फॉरवर्ड बेंडिंग का अभ्यास मत कीजिएगा। एक चक्र और दोहराएंगे इसी का ही हम, और कमर के निचले भाग से आगे झुकते जा रहे हैं। सर्वाइकल पेन है तो भी एक्सट्रीम फॉरवर्ड बेंडिंग मत कीजिएगा। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए। कटी शक्ति विकासक क्रिया नंबर 5 करेंगे। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। नॉन स्टॉप मूवमेंट हम कर रहे हैं। गुड। 3 से 4 बार हम कर दिखाएंगे। आप अपने समय के अनुसार इसको बढ़ा घटा सकते हैं। अगला अभ्यास जंघा शक्ति विकासक का अभ्यास। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, टोज पर जंप करना है। एड़ियाँ टच नहीं करनी, कोहनियाँ मोड़नी नहीं है। इन सारी बातों का ध्यान रखना है। घुटनों में दिक्कत है, जॉइंट से संबंधित दिक्कत है, जंप मत कीजिएगा। अगला अभ्यास पिंडलिनी शक्ति विकासक। श्वास भरते हुए फुल स्क्वेटिंग पोजीशन, हाथों को घुमाएंगे, श्वास छोड़ेंगे। 3 से 4 बार इसका अभी हम अभ्यास करने जा रहे हैं। और ध्यान देना है, घुटनों से संबंधित समस्या है तो बहुत ज़्यादा नीचे ना बैठकर हाफ स्क्वेटिंग पोजीशन में आएंगे। अगला अभ्यास इंजन दौड़। एड़ियों को नितंब से लगाने का प्रयास करेंगे। एक जगह पर देखते रहना है, वेग के साथ श्वास को छोड़ना है। गुड। हृदय गति भी इसे कहते हैं। अगला अभ्यास सर्वांग पुष्टि। पैरों के बीच में डबल शोल्डर डिस्टेंस करेंगे। दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाएंगे। दोनों हाथों के अंगूठे अंदर मुट्ठी बंद करेंगे। श्वास भरते हुए बैकवर्ड बेंडिंग, और यहीं से ही अपने बाईं तरफ घूमे, कमर के निचले भाग से झुकते गए, घुटने सीधे हैं। अब यहीं पर ही हाथ को बदलेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर उठे, फिर यहीं से बैकवर्ड बेंडिंग, ट्विस्ट एंड एक्सहेल फ्रॉम द बेंड फॉरवर्ड फ्रॉम द वेस्ट रीजन। गुड। एक चक्र इसका और करेंगे। अभी हमने एक चक्र किया, अभी एक चक्र इसका और कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। माथा
अगर घुटने से नीचे लग सकता है बहुत अच्छे, नहीं लगता कोई बात नहीं, बस घुटने सीधे रखिएगा, तभी आपकी काफ मसल, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स मसल्स पर अच्छा खिंचाव आएगा। श्वास भरते हुए सेंटर में आए और धीरे से हाथों को नीचे ले आए। अगला अभ्यास सूर्य नमस्कार। मैट पर आगे आइए। पहला आसन प्रणामासन। गुड। श्वास भरते हुए अगला आसन हस्तोत्थानासन। फाइनल पोजीशन में पहुंच गए तो सामान्य श्वास प्रश्वास भी रख सकते हैं या ब्रीदिंग होल्ड भी कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, थर्ड स्टेप। इनहेल लेफ्ट लेग बैक, अश्व संचालन आसन। बहुत ही बढ़िया, कमर को दबाइए, वेरी गुड। एक्सेल पर्वत आसन। टेल बोन को ऊपर की ओर पुश किया, घुटने सीधे, एड़ियां लगाने का प्रयास, नीचे ब्रीदिंग नॉर्मल। अष्टांग नमस्कार। इनहेल भुजंगासन। एक्सेल पर्वत आसन। इनहेल लेफ्ट लेग फॉरवर्ड। हम 12 स्टेप्स का ही एक राउंड कर रहे हैं, तो लेफ्ट लेग को अब हम आगे ले आए अश्व संचालन आसन में। एक्सेल करते हुए आएंगे पादहस्तासन में, घुटने सीधे हैं, बहुत बढ़िया। इनहेल करते हुए हस्तोत्थानासन और एक्सेल करते हुए प्रणामासन। अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन का अभ्यास। दोनों हाथों को कमर पर रखिए, कोहनियां एक दूसरे के नजदीक। श्वास भरते हुए पहले गर्दन, फिर वक्ष वाले भाग को पीछे झुकाते जाइए। नितंब जंघा, घुटने टाइट रखिएगा। फाइनल पोजीशन पहुंच गए, ब्रीदिंग नॉर्मल। वापिस आए। अब हम अभ्यास करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग का, पादहस्तासन। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकते गए, फाइनल पोजीशन में पहुंच गए। ब्रीदिंग नॉर्मल कीजिए, कंधे पेट को ढीला छोड़िए, श्वास भरते हुए वापस आएंगे। अगला अभ्यास त्रिकोण आसन। पैरों के बीच में डबल शोल्डर्स डिस्टेंस और 3 से 4 फीट की दूरी। बाएं पैर के पंजे को बाहर किया, सामने से दोनों हाथों को कंधे की ऊंचाई तक उठाया। श्वास छोड़ते हुए जो पंजा बाहर है उधर की तरफ ही झुकते गए और मध्यमा उंगली को नीचे लगाने का प्रयास और ऊपर वाले हाथ के अंगूठे को देखने का प्रयास। यही अभ्यास करेंगे दूसरी तरफ से भी। ध्यान देना है, फाइनल पोजीशन में पहुंचकर ब्रीदिंग रोकनी नहीं है, सामान्य श्वास प्रश्वास जरूर करनी है। धीरे से वापिस आएंगे और अगला अभ्यास हम करेंगे कटी चक्रासन का अभ्यास। पैरों के बीच में कंधे जितनी दूरी करेंगे, एड़ी पंजे एक लाइन में। लंबी श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाया और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुके रहिए। फिर यहीं से ही श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ मोड़ दिया, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुके हुए हैं। बहुत बढ़िया। अगला अभ्यास अब हम करेंगे बैठकर उष्ट्रासन का अभ्यास। घुटनों पर खड़े हो गए, 6 से 8 इंच की दूरी आप रख सकते हैं। दोनों हाथों की हथेलियों को तलवों पर लगाने का प्रयास। नितंब और घुटने एक स्ट्रेट लाइन में हों। गर्दन पीछे झुकाइए, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुके रहेंगे। अभी हम उष्ट्रासन का अभ्यास कर रहे हैं। अब इसका काउंटर पोज करेंगे शशक आसन। बैकवर्ड बेंडिंग किए तो फॉरवर्ड बेंडिंग भी करेंगे, शशक आसन। यस, कोशिश कीजिए नितंब और एड़ियां एक दूसरे के नज़दीक हों। फाइनल पोजीशन में पहुंच के ब्रीदिंग नॉर्मल। अब श्वास भरते हुए वापस आइए और साइड से दोनों पैरों को सीधा कीजिए। अगला अभ्यास पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। घुटने सीधे रखिए, साइड से ही दोनों हाथों को लेकर जाइए। पंजों को पकड़ सकते तो पंजों को पकड़िए, एड़ियां टखने जो आपका लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप ग्रिप कर सकते हैं। फाइनल पोजीशन पहुंच गए, गर्दन नीचे झुकाइए और धीरे से अब वापस आ जाइए। काउंटर पोज करेंगे पूर्वोत्तानासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाते जाइए, पंजों को नीचे दबाते जाइए। फाइनल पोजीशन पहुंच गए, गर्दन पीछे झुकाइए, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ
रुके रहिए। अगला अभ्यास अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास। पहले हम कर रहे हैं दाईं तरफ से, यानी राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। बाएं हाथ से दाहिने पैर के पंजे को पकड़ने का अभ्यास और दाहिने हाथ को कमर पर लपेटा। जिनको लग रहा है कि वो हैंड ग्रिप नहीं रैप कर पा रहे तो वो सपोर्ट भी ले सकते हैं। कमर पे हाथ को ना लपेट के मैट पर रख सकते हैं, सहारा ले सकते हैं बैलेंस बनाने के लिए। श्वास भरते हुए वापस आइए। यही अभ्यास हम करेंगे दूसरी तरफ से भी। जिनको लग रहा है बैलेंस नहीं बन पा रहा है या पंजा नहीं ग्रिप में आ पा रहा है तो कोहनी से घुटने को पुश कर सकते हैं। जितना संभव हो उतना ट्विस्ट कीजिए और रुके रहिए। बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे पेट के बल किए जाने वाले आसन। पेट के बल लेट जाइए, एड़ी पंजे घुटने मिला के रखिए, हथेलियां छाती के अगल बगल। श्वास बढ़ते हुए गर्दन वक्ष वाले भाग को नाभि तक उठाइए, भुजंगासन। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुके रहिए। अक्सर हम हाथों को सीधा कर लेते हैं, इससे हैंड्स में स्ट्रेंथ आती है लेकिन बैक में नहीं आती, इसलिए कोहनियों को सीधा मत कीजिए। अब करेंगे शलभासन। बिना घुटनों से मोड़े दोनों पैरों को 30 डिग्री कोण तक उठाइए और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुके रहिए। धीरे से वापस। अगला अभ्यास धनुरासन। धनुष के समान आकृति बनाएंगे। अपने टखनों को पकड़िए, पैर के अंगूठों को मिला लीजिए। पहले पैरों को ऊपर खींचिए, एड़ियां और नितंब एक दूसरे से दूर करिए। बहुत बढ़िया। नाभि पर संतुलन बनाने का अभ्यास। फाइनल पोजीशन पहुंचे, ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे से नीचे आ जाएंगे। धनुरासन का अभ्यास अभी हमने किया। अब हम करेंगे पीठ के बल लेटकर आसन। पीठ के बल आ जाइए और पहला आसन करेंगे पीठ के बल लेटकर सेतु बंद आसन। इसके लिए पैरों को मोड़ लीजिए, कंधे जितनी दूरी रखिए पैरों के बीच में, एड़ी पंजे एक लाइन में रखिए, टखनों को पकड़ लीजिए। अब श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाते जाइए। आपको लगे आप अपने मैक्सिमम स्ट्रेच पॉइंट पे पहुंच गए हैं। ब्रीदिंग को नॉर्मल कीजिए और रुके रहिए अपनी क्षमता के अनुसार। धीरे से श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे ले आइए, पैरों को सीधा कीजिए एक एक कर। अब करेंगे उत्तान पादासन का अभ्यास। बिना घुटनों से मोड़े दोनों पैरों को 30 डिग्री कोण तक उठाइए और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुके रहिए। बहुत बढ़िया। फिर 60 डिग्री तक ले आए हम। अब यहीं से अर्ध हलासन 90 डिग्री, 30, 60, 90 डिग्री। ये बहुत बढ़िया। अब यहीं से घुटनों को मोड़ा। अब करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। हमने एक फ्लो में किया, आप चाहें तो इसको इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। धीरे से वापस आइए, पैरों को नीचे ले आइए। विश्व प्रिय आसन शवासन। जब आपके आसनों का अभ्यास हो जाए तो कम से कम 10 से 15 मिनट शवासन जरूर कीजिए। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। हम ज़्यादा देर नहीं लगा रहे हैं, इसलिए बहुत एक एक बार अभ्यास को कर कर दिखा रहे हैं। दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे इस प्रकार और धीरे से दाहिनी नासिका को बंद किया, बाईं नासिका से श्वास लिया, दाहिनी नासिका से श्वास छोड़ा। अब दाहिनी नासिका से श्वास भरा और बाईं नासिका से श्वास को छोड़ा। बहुत बढ़िया। एक ही चक्र अभी हम कर कर दिखा रहे हैं। अभी हम करेंगे अगला अभ्यास शीतलिका। जीभ को बाहर निकालिए, ट्यूबनुमा आकृति बनाइए, मुख से श्वास भी लीजिए। 1 से 2 सेकंड रुकिए और दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर निकालिए। बहुत बढ़िया। एक बार और। एक्सेल। अब हम करेंगे भ्रामरी का अभ्यास। भ्रमर के समान गुंजन।
अब यही अभ्यास षणमुखी मुद्रा के साथ श्वास भरिए, और धीरे से हाथों को सामान्य स्थिति में ले आएंगे और उसके बाद अभ्यास करेंगे समर्पण का, भावपूर्ण समर्पण, कंप्लीट सरेंडर टू दिस सुप्रीम कॉन्शियसनेस। अभ्यास के बाद होने वाले शरीर, मन, मस्तिष्क, विचारों में बदलाव के प्रति सजग रहें। धीरे से वापस तो दोस्तों, आज हमने एक इम्पॉर्टेंट जर्नी की शुरुआत की, ओबेसिटी से छुटकारा। हमने देखा कि कैसे अच्छी हैबिट्स, लाइफस्टाइल चेंजेस और योग प्रैक्टिसेस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओबेसिटी को ओवरकम करने में। इसी के साथ मैं भी 30 दिन का चैलेंज लेता हूं आप सभी के साथ, क्योंकि मुझे भी अपना पेट कम करना है। आशा करते हैं आप इस सफ़र को जारी रखेंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं फिर दोबारा एक बार आपको बता रहा हूँ, इनका ध्यान अवश्य रखें। जैसे कि अभ्यास, आहार, विहार यानी आप कैसा व्यवहार रखते हैं, विचार, आपका थॉट प्रोसेस, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज निद्रा, आपकी नींद। तो अब मैं आपसे अनुमति लेता हूँ, फिट रहिए, खुश रहिए, और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है, एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। थैंक यू सो मच। नमस्ते।